और जो है क्लास 10 मैथ का जो है दूसरा अध्याय बहुपद का प्रश्नावली 2.2 कराने वाले हैं। प्रश्नावली 2.2 कराने वाले हैं। इसमें जो है सारा क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बनेगा उतना क्वेश्चन आज हम पूरा करवा रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 2.2 जो है, पहला क्वेश्चन बनाने के लिए या शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, तो वो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक इसके बारे में कुछ जानकारी हम सबसे पहले देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, शून्यांक के बारे में, या बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, तो बताओ, बहुपद द्विघात बहुपद की बात कर रहा है ना। हाँ, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो बताओ, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। बहुपद में जो है 0 नहीं होता है। अगर समीकरण यहाँ पर रहता तो क्या करते, 0 दे देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर बहुपद में 0 नहीं होता है, अगर यह बहुपद है या इसको समीकरण बोलेंगे, तो यहाँ पर बराबर में 0 देना है। जहाँ पर जो है अगर बात करें तो a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो बताओ, a जो है, a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, या इसको ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, a होगा। x का गुणांक कितना होगा, x का गुणांक कितना होगा, बताओ, x का गुणांक b होता है। अचर पद होता है c। बताओ, ए को क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी को क्या बोलेंगे, एक्स का गुणांक, और सी को बोलेंगे अचर पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सी को अचर पद बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। और इसका जो है द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है, तो इसमें जो है द्विघात समीकरण में क्या होता है, और उसमें थोड़ा सा और ध्यान रखना है बात कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। a बराबर, जो यहाँ पर a है ना, ये बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका द्विघात बहुपद है तो शून्यांक कितना होगा, शून्यांक जो है इसके 2 शून्यांक होंगे, एगो अल्फा होगा, एगो बीटा होगा। इसको मान लेंगे क्या, एगो को अल्फा मान लेंगे, एगो को बीटा मान लेंगे। ठीक है, इसमें 2 फार्मूला भी है। एक है शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला होता है, -b/a होता है। क्या होता है, शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, बीटा। ये शून्यांक ये है, दोनों का योग -b/a होता है। और एक फार्मूला होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो बताओ, गुणनफल यानी गुना करना, अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है, तो होता है, इसका फार्मूला होता है c/a। क्या होता है, c/a। जांच करने पर अगर ये दोनों बराबर आ गया, तो ये दो हल करने पर बराबर आ गया तो शून्यांक होए, और नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला जो है आपको हमेशा याद रहना चाहिए 2.2 बनाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या करिए, ज्ञात करिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। यानी शून्यांक भी निकालना है और सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर -2x -8 दिया हुआ है। चलो हम इसी को लेके बनाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेके बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, पहला का 1 x स्क्वायर और -2x है और -8, ये इसका शून्यांक भी निकालना है, और शून्यांकों का जो है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध भी निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले बराबर में 0 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये बहुपद दिया हुआ था,
इसको हम समीकरण में बदल लिए। क्या बदल लिए? समीकरण में बदल लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हमको लास्ट फर्स्ट गुना करके बीच में लाना है। तो बताओ एक्स स्क्वायर गुना -8 करेंगे तो -8x² आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ 8 का एलसीएम निकालेंगे 2 बार में, 4 आएगा, फिर 2 बार में 2 आता है। हमको ये 2 2 2 दिया हुआ है। अब इसको हमको जोड़ के या घटाव करके जो है हमको लाना है कितना, या गुना करके लाना है -2 लाना है। तो कैसे लाएंगे बताओ? तो सबसे पहले 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 और 2 को अगर दोनों को जोड़े -4 और 2 जोड़ेंगे तो -2 आएगा कि नहीं आएगा? -2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों से क्या लाना है? -2 लाना है। और यहाँ x है तो दोनों में क्या करेंगे? x दे देंगे। यहाँ पर भी क्या कर देंगे? x दे देंगे। यानी जहाँ पर जो है -4x + 2x है ना, और वहाँ पर क्या करेंगे? जहाँ पर -2x है, -2x है, वहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं? -4x + 2x पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब है ये दोनों को जो है जैसे भी गुना करके, भाग करके, जोड़ करके, घटाव करके हमको बीच में लाना है। यानी लास्ट और फास्ट गुना करके जो है हमको बीच में लाना है। और ये दोनों गुना हो करके जो है इतना आना चाहिए, ये दोनों गुना करो तो इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो गुना करेंगे तो बताओ 4 दूनी 8 -8x² आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो अब क्या करेंगे? पुट करेंगे x², जहाँ पर -2x है वहाँ पर क्या करेंगे? -2x की जगह पर इसको पुट करेंगे, -4x + 2x। ठीक है, -8 है तो -8 दे दिए, बराबर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये दोनों में कुछ कॉमन है, ये दोनों में कुछ कॉमन है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन लिए थे, बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 4। क्या बचेगा? 4। यहाँ प्लस से प्लस दे देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो है दिया हुआ है 2x, यहाँ पर 8 दिया हुआ है। कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ बचेगा x माइनस, तो यहाँ पर माइनस है, माइनस हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा कितना? 4 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब बताओ ये दोनों में क्या कॉमन है? इसमें और इसमें क्या कॉमन है? x-4 इसमें भी है, x-4 इसमें भी है, तो x-4 क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या? x प्लस यहाँ बचेगा 2, बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब क्या करेंगे? ये 2 भाई है, दोनों भाई में लड्डू है समझ लो, है ना, तो दोनों भाई में जाएगा, x-4 बराबर भी 0 होगा और x + 2 बराबर भी क्या होगा? 0 होगा। या इसको हल करेंगे, x बराबर ये जाएगा माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, इधर देखो x बराबर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। यानी अल्फ़ा का मान जो है ना, अल्फ़ा का मान आ गया 4 और बीटा का मान आ गया -2। ठीक है, 2 शून्यांक निकल गया हमको, शून्यांक समझ लो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसकी जाँच करने की अगर बात आता है, तो जाँच हम कर लेते हैं। ठीक है, जाँच क्या कर लेते हैं? सबसे पहले हमको शून्यांकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। अल्फ़ा प्लस क्या निकालना है? बीटा। इसको होता है -b/a। क्या होता है? -b/a होता है। ठीक है, हम जांच कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? हम जांच कर रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा का मान देखो यहाँ पर दिया हुआ, अल्फ़ा का मान 4 है और बीटा का मान -2 है, अब बराबर -b/a। तो बताओ यहाँ पर जो है यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते, जांच करने के लिए यहाँ पर लिख देते, समीकरण का नाम लिख देते, x स्क्वायर -2x है, -8 बराबर 0 है। इसमें a का वैल्यू कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर b का वैल्यू जो है कितना है? -2 है, और c का वैल्यू हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आधा होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक को ये बोलते हैं, तो इसमें कितना गुना वाले? कुछ नहीं तो 1 से गुना हो ले, तो 1 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -2 और c बराबर हो जाएगा -8 हो जाएगा। इसको हल करते हैं। ठीक है, अब बताओ -b, अब b का वैल्यू कितना है? देखो तो b का वैल्यू -2 है, अब बटा a कितना है? 1 है। इसको हल करते हैं तो ये 4 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, और माइनस क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा बटा 1। इसको हल करेंगे तो 2 बटा क्या आ जाएगा? 2 बराबर 2 हो जाएगा, यानी दोनों क्या आ जाएगा? बराबर। अगर दोनों बराबर आ गया तो शून्यांक का गुणनफल है, गुणांक सत्यता की जांच हो गया, यानी आंसर मेरा क्या है? बिल्कुल सही है। अगर बात करें शून्यांकों का गुणनफल की बात करें तो बताओ शून्यांकों का गुणनफल
फल की बात करें, क्या बात करें, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा की बात करें, क्या बात करें, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। और इसमें जो है सी बट्टा ए और अल्फा बीटा का मान हमको मालूम है, ये 4 है, बीटा का मान यहाँ पर देखो दिया हुआ है कितना है 2 है। क्या है, अल्फा का मान 4 है, देखो यहाँ पर अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है, कितना है -2 है। अब बराबर सी बट्टा ए, सी का वैल्यू -8 है और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है। इसको हल करेंगे तो -8 बराबर कितना आ जाएगा, -8। ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया कि नहीं, तो बराबर है। तो मेरा हिसाब जो बना है वो बिल्कुल सही है ना। अल्फा बीटा का मान शून्यांक जो है, शून्यांक निकल गया, कितना निकल गया, शून्यांक निकल गया कितना 4 और -2 निकल गया, ठीक है। अगर यदि जो इसको हल करने के बाद अगर बराबर बराबर नहीं आता तो सही, मेरा आंसर शून्यांक सही नहीं होता। अगर बराबर आ गया तो ये मेरा आंसर क्या है, सही है। ऐसे ही जो है सबको जो है क्या करेंगे, हम बारी बारी से बना लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s स्क्वायर -4s + 1। ये बताओ s, ये अचर पद है, क्या है, ये अचर पद है और ये 4 अचर पद है, ये भी 4 अचर, ये भी 4, ये भी 1 जो अचर पद है। ये क्या है, s जो है चर पद है, ठीक है। इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर में 0 करेंगे, क्या करेंगे, बराबर में 0 करेंगे। बराबर में 0 करने के बाद हम लास्ट फास्ट को गुना करते हैं, 4s स्क्वायर गुना 1 करेंगे, बराबर कितना आएगा, 4s स्क्वायर ही आएगा। अब 4 का जो है यहाँ आएगा, उसका लघुत्तम निकालेंगे, 2 बार में 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। हमको लाना है -4, तो क्या करेंगे, -2 और -2 दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पर s है तो यहाँ पर भी s दे देंगे, यहाँ पर भी s दे देंगे तो -4 आ जाएगा। यानी जहाँ पर, और उसके बाद ये दोनों गुना करने के बाद आना चाहिए 4s स्क्वायर, तो गुना करते हैं तो माइनस प्लस 4 दूनी 4s स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ पर -4s है वहाँ पर क्या पुट करना है, क्या पुट करना है, -2s, ठीक है। इसको हल करते हैं, देखो यहाँ पर 4s स्क्वायर और -2s और -2s यहाँ पुट करना है, +1 है, +1 दे देंगे, बराबर क्या है 0 है तो बराबर 0 दे देंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्या करेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे, ठीक है। कॉमन अगर है तो ठीक है और होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ इसमें कॉमन क्या हो सकता है, बताओ तो। कॉमन के लिए क्या करेंगे, इसमें 2s कॉमन है, क्या है कॉमन, 2s, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, s इसमें भी है, s इसमें भी है, ठीक है। तो 2s कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बताओ। 2s कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 2s बचेगा, क्या बचेगा, 2s बचेगा। यहाँ पर बचेगा 2s कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 1, कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद माइनस है, माइनस दे देते हैं। उसके बाद ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन होता है, क्या होता है, कुछ कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2s। और यहाँ पर बताओ यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लाने के लिए माइनस गुना माइनस करेंगे तो ना प्लस आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा, बराबर में क्या है 0 तो 0 दे देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2s - 1 दोनों में है तो 2s - 1 को क्या ले लेंगे, कॉमन बचेगा, क्या बचेगा 2s और माइनस क्या बचेगा 1, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बताओ ये समझ लो 2 भाई है, दोनों में लड्डू दिया हुआ है, दोनों में जाएगा, ठीक है। अब 2s - 1 बराबर भी 0 होगा और 2s - 1 बराबर भी 0 होगा, यानी दोनों में बराबर 0 होगा, ठीक है। तो 2s बराबर हो जाएगा +1 या s बराबर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर भी 2s बराबर हो जाएगा 1 और s बराबर हो जाएगा 1, गुना में तो आएगा भागा में, s बराबर हो जाएगा 1/2। यानी शून्यांक जो है, शून्यांक जो है अल्फा बीटा, क्या शून्यांक जो है अल्फा बीटा है, इसको मान लेंगे अल्फा बराबर 1/2 बीटा बराबर जो हो जाएगा 1/2, ठीक है। या इसको हम आंसर भी ले सकते हैं, क्या 1/2 और 1/2, 2 आंसर आता है। द्विघात समीकरण का जो है 2 आंसर आता है, ठीक है। ये 2 आंसर आ गया। अब इसकी जांच करना है, क्या करना है, इसको जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे जी, बिल्कुल आसान है ना, करके देखते हैं। जांच क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। जांच करना है सही है गलत है। द्विघात जो समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो तो 4s स्क्वायर -4s + 1 बराबर 0। इसमें a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, अब b का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ a का वैल्यू हो जाएगा 4, b का वैल्यू हो जाएगा -4 और c का वैल्यू हो जाएगा 1।
ठीक है, बिल्कुल आसान है। हाँ, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले शून्याङ्कों का योग की बात है। शून्याङ्कों का क्या है, योग की बात है। ठीक है, तो शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा का जो है फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा बीटा का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। ठीक है, देखो अल्फा बीटा का मान जो है यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। अल्फा का मान 1/2 होता है, बीटा का मान भी 1/2 होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। 1/2 1/2 बराबर, इसको हल करेंगे तो -b का वैल्यू -4 है, -4 देते हैं बट्टा ये a का वैल्यू होता है 4 लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसको हल करेंगे, करो हल, लघुत्तम आ जाएगा 2, यहाँ 1 + 1 यहाँ हो जाएगा -4 है, सॉरी b का वैल्यू कितना है, -4 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4/4, कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी आएगा 2/2 बराबर 1, कटेगा तो 1, इसको हल करेंगे तो यहाँ 1 बराबर 1 आता है, यानी दोनों बराबर आ गया तो मेरा क्या है, सही है। एक और चेक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक और चेक कर लेते हैं। ठीक है, और जांच में अगर शून्याङ्क जो है योगफल अगर निकाला गया इसमें तो शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल की बात करें, शून्याङ्कों का गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या फॉर्मूला होता है, शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है सबसे पहले तो बताओ, होता है c/a। क्या फॉर्मूला होता है, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू भी 1/2 होता है। और c का वैल्यू कितना आ जाएगा, c का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, c का वैल्यू 1 है और बट्टा b का वैल्यू जो है a का वैल्यू जो है 4 है, कितना है, 4 है। अब गुना करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे 1 × 1 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बराबर 1/4, यानी दोनों बराबर है। क्या है, मेरा बिल्कुल सही है। क्या है, मेरा बिल्कुल क्या है, सही है। तो जो है हम जांच भी कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, है ना। तो दूसरा नंबर जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन चलते हैं तीसरा नंबर में। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता ना, ये दोनों बराबर नहीं आता तो मेरा हिसाब गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, मेरा हिसाब गलत हो जाता। ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब है कि शून्याङ्क मेरा कितना होगा, 1/2 1/2 होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जांच करने की बात कहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 6x² है, 6x² है और -3 है और -6 7x है। इसको क्या करना है, और शून्याङ्क निकालना है और शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध भी निकालना है। बहुत ही आसान है, ईजी है, आराम से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देख लेते हैं। इतना बराबर हम सबसे पहले 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। उसके बाद 6x² 7 को इधर लाएंगे तो -7 -3 बराबर 0। ठीक है, इसको बीच में कर लेंगे। ठीक है, आसानी होगा हल करने में। ठीक है, तो क्या करेंगे, लास्ट पास गुना करेंगे तो 6x² गुना -3 करेंगे तो बराबर 0, नहीं सॉरी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। गुना करने के बाद ये आ जाएगा -18x²। कितना आ जाएगा, -18x²। इसको लास्ट फास्ट अगर गुना करेंगे, -6x² -3 को गुना करेंगे, लास्ट फास्ट गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6² -3 छुट्टी 18 -18। इस 18 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो निकालो एलसीएम, 9 हो जाएगा, 3 बार में 3 × 9। ठीक है, बिल्कुल आसान है। हमको लाना है -7 लाना है। क्या लाना है हमको, -7 लाना है। तो क्या करेंगे, 3 × 9 में से 2 घटा देंगे, यानी -9 में जोड़ देंगे 2 तो -7 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 9 में से 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें x दिया हुआ है तो इसमें भी x दे देंगे, इसमें भी x दे देंगे, इसमें क्या दे देंगे, x दे देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जहाँ पर -7x है वहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे। ठीक है, 6x² और -7 की जगह पर हम -9x + 2x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हल करने के बाद -7 ही आएगा। ठीक है, -3 है, -3 बराबर क्या करेंगे, 0 कर देंगे। अब बताइए दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है जी, हाँ जी कुछ कॉमन है। यहाँ पर 3 कॉमन है, x भी कॉमन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 कॉमन, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा x, यहाँ माइनस से माइनस दे देंगे, 3 × 9 यानी 3 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, कॉमन लेने के लिए आना चाहिए सबको।
यहाँ पर कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ नहीं कॉमन, तो एक कॉमन तो जरूर होगा। तो बचेगा यहाँ पर 2x - 3 बराबर 0। ये हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर आप बराबर नहीं आ रहा है ये दोनों, तो समझ लीजिए हिसाब गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो बताओ इसमें जो है 2x - 3 दोनों में है, तो क्या करेंगे 2x - 3 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या बचेगा 3x, यहाँ +1 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब दोनों में 0 जाएगा। अब 2x - 3 बराबर भी 0 होगा, और 3x + 1 बराबर भी क्या होगा 0 होगा। बिल्कुल ही आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। अब बताओ 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में तो इधर प्लस में आएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, x का वैल्यू हो जाएगा 3/2। क्यों, क्योंकि इधर 2 गुना में था तो आया भागा में। अब बताओ 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस में, इधर आएगा क्या माइनस में, क्या आएगा -1। x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/3, क्यों इधर गुना में तो आ गया भागा में। ठीक है, शून्यांक जो है यानी अल्फा का मान जो हो जाएगा 3/2, और अल्फा का मान 3/2 हो जाएगा, और बीटा का मान जो हो जाएगा -1/3। ठीक है, -1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब बताते हैं ये सही है गलत है। ठीक है, अब शून्यांक जो है, शून्यांक यहीं पर आंसर आता है शून्यांक। ठीक है, शून्यांक हो जाएगा 3/2 और -1/3। ये सही है कि नहीं, आंसर ये है। अब ये सही है या गलत है, उसको जांच करने पर पता चलेगा। ठीक है, जांच करने पर पता चलेगा कि सही है या गलत है। तो जांच करेंगे, जांच कैसे करेंगे जी, जांच करेंगे, सबसे पहले जांच करेंगे, जांच करना है तो इसमें द्विघात जो है, द्विघात समीकरण को लिखना पड़ेगा। द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण है तो बराबर देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है 6x² - 7x - 3 बराबर 0। इसमें a का वैल्यू हो जाएगा 6, और b का वैल्यू हो जाएगा -7, और c का वैल्यू हो जाएगा -3। होगा कि नहीं होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इसमें हमको शून्यांकों का जो है, शून्यांकों का योग निकालना है। क्या निकालना है, शून्यांकों का योग निकालना है। तो शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा बीटा का मान अभी हम जस्ट निकाले हैं, अल्फा का मान निकाले हैं 3/2, और प्लस बीटा का मान निकाले हैं -1/3 निकाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, बी का वैल्यू जो है अभी हम निकाले यहाँ पर -7 पुट कर देंगे यहाँ पर, और उसके बाद ए का वैल्यू है 6 दे देंगे। इसको हल करेंगे, लघुत्तम आएगा 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, इसमें भागा देंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, बराबर माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ 7/6, यहाँ पर भी 7/6 आ रहा है, यानी बराबर है। तो ये मेरा सही है, जो शून्यांक निकाले वो मेरा क्या है बिल्कुल सही है। एक और चेक कर लेते हैं, ये तो हम शून्यांकों का योगफल से चेक किए, अब गुणनफल से चेक करेंगे। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल की बात करते हैं। शून्यांकों का क्या गुणनफल की बात करते हैं, तो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। क्या होता है c/a होता है। तो बताओ ये क्या शून्यांक कितना दिया हुआ, अल्फा का मान 3/2 दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अल्फा का मान 3/2 दिया हुआ है, बीटा का मान जो है -1/3 दिया हुआ है। इसको हल करेंगे आसान से, बिल्कुल आसान से हो जाएगा। -1/3 दिया हुआ है, बराबर सी का वैल्यू जो है यहाँ पर हम निकाले हैं, सी का वैल्यू -3, और ए का वैल्यू कितना है 6, कितना है 6। इसको हल करेंगे, 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा -1/2, ये 3 दूनी 6, ऊपर कुछ नहीं तो 1, यानी -1/2 बचेगा। यानी दोनों ये भी क्या है बराबर है, क्या है दोनों भी बराबर है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो समझ लो मेरा आंसर क्या है गलत है, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ही आसान है, अगर आप अच्छे से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है 4u है, सॉरी क्या है 4u की स्क्वायर है और प्लस 8u है। क्या है 4u की स्क्वायर प्लस 8u है। इसका क्या करना है शून्यांक सबसे पहले निकालना है। तो क्या करेंगे बराबर में 0 कर देंगे, बस 2 पद है तो इसको निकालना शून्यांक बहुत ही आसान है। क्या है
शून्यंक अगर दो पद है तो शून्यंक निकालना आसान होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, इसमें कुछ कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्या हो जाएगा बताओ, कॉमन हो जाएगा 4u कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या बचेगा जी, तो u बचेगा प्लस यहाँ पर बचेगा 2 बराबर 0। अब बताओ 4u बराबर भी 0 हो जाएगा और u प्लस 2 बराबर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी इतना बराबर भी 0 हो जाएगा और इतना बराबर भी 0 हो जाएगा। तो u का मान कितना आएगा, 0 बट्टा ये गुणम तो आएगा भागा में 4, तो 0 में कोई संख्या से भागा देते हैं तो 0 ही आता है। और बताओ u बराबर इसमें कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +2 है इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। यानी शून्यांक जो है अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान जो आया -2 आया। तो शून्यांक का जो आंसर हो जाएगा, शून्यांक का आंसर हो जाएगा, शून्यांक का जो है आंसर हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा 0 और -2। ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। आपका अगर एग्जाम में अगर आया तो आप इतना तक बनाइएगा, इतना तक भी नंबर आपको दे दिया जाएगा, लेकिन जांच कर लेना है मेरे लिए, है ना। अगर जांच करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो जांच आप बिल्कुल ही आसान तरीक़ों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार और जांच कर लेते हैं, उसके बाद आप जांच करते रहिएगा, ठीक है। एक बार जांच कर लेते हैं और, ठीक है, जांच करते हैं। जांच में क्या करना है, सबसे पहले द्विघात बहुपद को लिखते हैं, द्विघात बहुपद लिखते हैं या द्विघात समीकरण लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया हुआ है बताओ, 4u² प्लस 8u दिया हुआ है, ठीक है, बराबर 0 कर सकते हैं, बहुपद या समीकरण, ठीक है, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। अगर बराबर में कुछ देते हैं तो वो समीकरण कहलाएगा, बराबर में कुछ नहीं देते हैं तो बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें बताओ a बराबर कितना हो जाएगा 4, अब b बराबर कितना हो जाएगा 8, अब c कुछ भी नहीं है इसमें, है तो कुछ भी नहीं है, तो इसको हम 0 मानेंगे, c क्या मानेंगे 0 मानेंगे, ठीक है। अब हम शून्यांकों का जो है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का क्या करना है, योग, ठीक है। क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, क्या होता है -b/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, हम अभी यहाँ पर मान निकाले अल्फ़ा बीटा का मान, ठीक है। अल्फ़ा का मान निकाले 0, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, अल्फ़ा का मान क्या निकाले, अल्फ़ा का मान निकाले 0 और बीटा का मान निकाले -2, क्या निकाले -2, ठीक है। देखो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा बीटा का मान -2 हो जाएगा, यहाँ पर हम पुट कर लेंगे, ठीक है। और बराबर माइनस यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 8 है, कितना है 8, अब बटा c का वैल्यू यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 4 है, कितना है 4। ये जो है यहाँ पर जो है प्लस है, क्या है यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा वो -2 आएगा, इसको हल करेंगे तो इसको भी -2 आएगा, यानी ये दोनों क्या है बराबर होगा, क्या होगा ये दोनों बराबर होगा। तो ये शून्यांक सही है, आंसर क्या है मेरा सही है। अगर देखते हैं दूसरी की बात करते हैं, दूसरा अगर बात करते हैं तो क्या है, देखो तो दूसरा अगर बात करते हैं, चेक करने के लिए बात करते हैं, तो दूसरा जो दिया हुआ है शून्यांकों का गुणनफल, क्या है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फ़ा का वैल्यू जो है दिया हुआ है 0 और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -2, c का वैल्यू दिया हुआ है 0 और देखो यहाँ पर c का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, और उसके बाद c/a होता है। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है a का वैल्यू 4 दिया हुआ है, ठीक है। तब 0 गुना -2 करेंगे तो 0 आएगा, और 0 में कोई संख्या से भगा देंगे तो ये भी 0 आएगा। इसका मतलब है क्या है बराबर है, इसका मतलब ये मेरा शून्यांक जो निकाले हैं ये बिल्कुल क्या है सही है, क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 5 चलते हैं, इसमें 5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15, क्या दिया हुआ है t² - 15 बराबर 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें t का मान शून्यांक निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे शून्यांक। तो ये 2 अंक वाला बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे t² बराबर ये आएगा इधर तो हो जाएगा +15, अब t² में है तो इधर आएगा रूट में 15 प्लस माइनस दोनों आएगा, यानी t का वैल्यू हो जाएगा एक बार प्लस में √15, एक हो जाएगा माइनस में √15 हो जाएगा, ठीक है। यानी अल्फ़ा का मान हो जाएगा √15 और बीटा का मान हो जाएगा माइनस में √15, ठीक है। अब शून्यांक जो है यही होगा, शून्यांक जो है क्या होगा, एक शून्यांक होगा प्लस में √15 और माइनस में √15, ये क्या हो जाएगा
मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है आपके लिए जो है 2 क्वेश्चन 5 और 6 बचल है, तो आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर रहा। ठीक है, आप जो है इसका शून्यांक की जाँच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इतना भी बना देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, तो 3x² है, 3x² माइनस x माइनस 4 दिया हुआ है। इसका क्या करना है, शून्यांक निकालना है, यानी x का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लास्ट पास 4 से पहले गुना करेंगे, तो 3x² गुना -4 करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 4 12 -12x² आता है। कितना आता है, -12x² आता है। 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 बार में 6, 2 बार में 3 आता है कि नहीं आता है, 2 बार में 6, 2 बार में 3 आता है। ठीक है, अब हमको लाना है -x लाना है, तो क्या करेंगे बताओ, अगर यदि जो यहाँ 2 दूनी 4 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, -4x में 3x अगर जोड़ देते हैं तो -x आता है कि नहीं आता है, हाँ बिल्कुल आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जहाँ पर -x है, जहाँ पर क्या है -x है, वहाँ पर लिख सकते हैं -4x + 3, हाँ जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x² यहाँ पर 4x और +3 लिख सकते हैं, 3x -4 है, यहाँ पर कोई तो बराबर 0 है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों में कुछ कॉमन है तो कॉमन चेक करेंगे। कॉमन चेक करने के बाद क्या होता है, देखो कॉमन चेक करेंगे तो कॉमन कुछ भी नहीं, x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3x बचेगा, यहाँ बचेगा 4, क्या बचेगा 4। यहाँ पर बताओ कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 3x - 4 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब बताओ 3x - 4 इसमें भी है, 3x - 4 इसमें भी है, तो 3x - 4 को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा कितना, x + 1 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताओ, हाँ बराबर 0 हो गया तो दोनों में जाएगा 0। ठीक है, 3x - 4 बराबर भी 0 होगा और x + 1 बराबर भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे, तो 3x बराबर माइनस में इधर आएगा प्लस में, x का वैल्यू हो जाएगा 4/3, कितना हो जाएगा 4/3। यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1, यानी अल्फ़ा का मान हो जाएगा 4/3 और बीटा का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। अब शून्यांक की बात करें तो शून्यांक यही क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। शून्यांक जो है हो जाएगा कितना हो जाएगा 4/3 और -1 क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चेक करने की बात आता है तो आप जो है 4 क्वेश्चन हम चेक करके बताए, जांच करके बताए। अब जो है 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए जो है 5 और 6 जो है चेक करने के लिए आपका होमवर्क रह गया। क्या रह गया, आपका होमवर्क रह गया। ठीक है, आप बिल्कुल आसान से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, पहला का पूरा का हम आंसर जवाब दे चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, यानी शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, x², क्या फार्मूला होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ये होता है द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का क्या होता है, फार्मूला होता है। बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो देखते हैं, तो ये क्या होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। हम पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है शून्यांकों का, ये बताओ 4 बट्टा कितना है, सॉरी यहाँ पर 1/4 है और -1 है। तो इसमें शून्यांकों का योग दिया हुआ है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -1, क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। इसको क्या करना है, हमको द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, हमको द्विघात बहुपद निकालना है, इसकी ये फार्मूला पर हमको निकालना है। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बताओ इसको हल करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है, 1/4 है, 1/4 इंटू x है प्लस यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है -1, क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। इसको हल करेंगे तो x² माइनस 1 गुना x करेंगे तो x/4 आएगा और प्लस -1। अब बताओ कुछ नहीं तो 1 है, लघुत्तम निकालेंगे इसका, लघुत्तम छोड़ जाएगा तो 4x² माइनस x
और यहाँ हो जाएगा -4 बराबर 0, कुछ नहीं तो 1 है, इतना गुना इतना करेंगे, इतना गुना इतना करेंगे, तो बताओ 4x² - x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, इतना गुना इतना करेंगे तो 0। इसको 0 लिखते नहीं है, 4x² - x - 4 ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। अगर बराबर में 0 रखे रहने देते तो समीकरण कहलाता, क्या कहलाता, द्विघात समीकरण कहलाता। ये क्या है, द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसका दूसरा का दूसरा है, यहाँ पर √2 है, क्या है, √2 है और 1/2 है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू √2 है और यहाँ 3 है, क्या है, 3 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 1/3 है, यानी शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दोनों दिया हुआ है। अब द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। देखिए फार्मूला जानते हैं, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है कि नहीं होता है, हाँ जी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे, x² हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू होता है √2, यहाँ पर देखो दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा को कितना, √2 दिया हुआ है, √2 इंटू एक्स है, एक्स दे देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/3 दिया हुआ है। इसको हल करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो इसमें भी 1 है, लघुत्तम निकालेंगे बराबर 0 करके हल करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम 3 हो जाएगा, 3x² माइनस यहाँ हो जाएगा 3√2x², और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0, कुछ नहीं तो 1, इतना गुना इतना करेंगे तो इतने ना आएगा। देखो तो इतना गुना इतना, इतना गुना इतना, तो 1 से गुना करेंगे तो 3x² माइनस 3√2x² कहाँ से आएगा, यहाँ पर x होगा, प्लस 1, और इतना गुना इतना करेंगे तो 0, तो 0 लिखता तो लिखना नहीं है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा आंसर। अगर बराबर रहेगा तो समीकरण कहलाएगा, बराबर खत्म कर देंगे तो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, दूसरा का आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे करके जो है लगभग जो है सारा को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्या क्वेश्चन नंबर जो है 3 की बात करें तो कैसे बनाएंगे। 3 क्या दिया हुआ है, 0 और √5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0 और √5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यांक दिया हुआ है 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा गुणांक फल दिले है √5 दिले, कितना दिले है, √5 दिले है। अब द्विघात बहुपद निकालना है, सिंपल है, द्विघात बहुपद निकालना है, जिसका फार्मूला तो आप जानते होंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 दिया हुआ है, यहाँ पर x गुना में क्या है, x है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिले √5। इसको हल करेंगे तो x² ये तो 0 हो जाएगा, अब प्लस बचेगा √5, ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 1 और 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 और 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो है दिया हुआ है 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1, यानी शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, बहुपद। इसका फार्मूला बताए थे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 इंटू गुना में है x, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, और इसको हल करेंगे तो x² 1 गुना x करेंगे तो x ही आएगा, माइनस में प्लस 1, इतना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं इसमें, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है -1/4 और यहाँ पर दिया हुआ है 1/4, इसको हल करते हैं। ठीक है, तो बताओ, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1/4। हमको द्विघात बहुपद निकालना है, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, बिल्कुल आसान है, द्विघात बहुपद निकालना है ना, क्या निकालना है हमको, द्विघात बहुपद निकालना है। इसका फार्मूला आप जानते होंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अब बताओ, x² दे दिए, उसके बाद माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 है, इंटू एक्स है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 है, यहाँ पर है कि नहीं। इसको हल करेंगे तो x² माइनस प्लस 1 गुना x करेंगे तो x/4 प्लस 1/4,
अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे, कुछ नीचे में तो 1 है बराबर क्या कर देंगे 0, लघुत्तम निकालेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x² प्लस यहाँ हो जाएगा x प्लस यहाँ हो जाएगा 1 बराबर 0, कुछ नहीं तो 1 है, इतना गुना इतना करेंगे तो इतने आएगा, और इतना गुना इतना करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर इतना गुना इतना करेंगे तो 0, तो 0 तो लिखना नहीं है, तो क्या लिखेंगे 4x² प्लस x प्लस 1 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा द्विघात बहुपद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो दिया हुआ है 4 और 1 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1। हमको द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, बहुपद निकालना है। इसका फार्मूला आपको मालूम होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है कि नहीं होता है। अब बताओ x² माइनस, ठीक है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 4, यहाँ x है तो x, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है ये जो है। 2.2 भी आज मेरा ख़त्म हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है मैथ बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो, पूरा का पूरा वीडियो बना सके। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।